हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। मैं ज्योति सिंह हाजिर हूं आपके लिए संविधान का अनुच्छेद 28 लेकर। तो आइए आज की क्लास में हम समझेंगे कि संविधान का अनुच्छेद 28 क्या कहता है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा जैसे गीता कुरान पढ़ाना या धार्मिक उपासना जैसे मंत्र का जाप करने के बारे में स्वतंत्रता। खंड 1, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि सरकारी धन से पूरी तरह पोषित शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। खंड 2, खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। यानी कि खंड 1 की कोई बात ऐसे शिक्षा संस्था को लागू नहीं होती जिसका प्रशासन राज्य करता है, यानी रिजल्ट सरकार द्वारा आता है, लेकिन शिक्षा संस्था किसी संस्था के द्वारा स्थापित की गई है जिस संस्था के द्वारा धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। खंड 3, राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने के बारे में किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है। यानी कि खंड 3 में बताया गया है कि ऐसे प्राइवेट स्कूल जो राज्य से मान्यता प्राप्त है और सरकारी धन से सहायता भी प्राप्त की है, ऐसी शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना जैसे मंत्र का जाप करवाना, श्लोक बुलवाना, इनमें उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अगर व्यक्ति अवयस्क है तो उसके संरक्षक यानी उसके माता पिता से परमिशन नहीं दे दी है तब तक उसे मजबूर नहीं किया जाएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।